अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी डिग्री को एचएससी से किस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग मेरे तमाम स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम कोर्सेज चलते हुए आ रहे हैं। मैंने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से कैसे कराया, मैंने इंटर बोर्ड ऑफिस से कैसे कराया, मैंने आईबीसीसी से कैसे कराया, और अब ये वीडियो है कि मैं एचएससी में किस तरीके से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा के अपॉइंटमेंट लेता हूँ और फिर उसमें तमाम चीज़ें के टीसीएस के थ्रू किस तरीके से भिजवाता हूँ वो सब आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप गूगल पे जाके लिखेंगे एचएससी पोर्टल लॉगिन, तो यहाँ पे आपको ये पहला वाला लिंक मिलेगा। पहला वाला लिंक जो मिलेगा आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने करना है क्रिएट अकाउंट यानी कि साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तमाम अपनी डिटेल भर देनी है। CNIC वगैरह अपना नंबर डाल देना है, ईमेल डाल देनी है और सबमिट कर देना है। ये सब करने के बाद ये हो जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन। ईमेल आएगी आपको, ईमेल को आपने वेरीफाई करना है, देन आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो इसको हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर हम इसको चाहें तो डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने से हट जाएंगी। ये आपको गाइड कर रहे हैं बेसिकली। तो हम स्किप करते हैं और ये स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाती है। ये स्क्रीन जब विजिबल होती है तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आपको दिखने को मिलते हैं और ये देखें यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। और अगर आप राइट टॉप पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल दिखती है यहाँ पे। और उसके अलावा आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो डिग्री अटेस्टेशन और ट्रैक और ETC ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये मैनुअल गाइड है इनकी। और इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ आपको सेक्शन मिल जाते हैं, प्रोफाइल, पर्सनल, कॉन्टैक्ट और तमाम चीज़ों की यहाँ पे सेक्शन मिल जाते हैं आपकी प्रोफाइल के। तो अब हम जल्दी से प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया है, उसकी वजह ये क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है मेरी। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपने भरना है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और अपनी पिक्चर भी लगानी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने भरना है अपना एड्रेस का इन्फॉर्मेशन। एड्रेस की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप भर लें। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप पे आता है, ये देखिए ये एड्रेस वगैरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे मैं फ़िल कर चुका हूँ अपनी, और तमाम पोस्टल कोड के साथ और मेरा करंट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस सब कुछ इधर मैंने ऐड कर दिया है, तमाम चीज़ें, ताकि कोई मुश्किलात हमें पेश ना आए बाद में। तो यही प्रोसेस है इसका कि तमाम चीज़ें आप एक्यूरेट NIC के मुताबिक इनको प्रोवाइड करें, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। फिर ये एजुकेशन के सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ें ऐड करने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड करने वाले हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डिग्रीज़ को 1 बाय 1 ऐड करना है। तो मैं सेकेंडरी की डिग्री को ऐड करूँगा सबसे पहले। तो एक डिग्री ऐड करके मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ ताकि फिर आप अगली फिर उसके बाद मैं फास्ट कर दूँगा ताकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है तो और ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी डिटेल है, ये सारी डिटेल जो यहाँ पे फिल करनी है ये आपको ईज़िली आपकी डिग्री पे भी मिल जाएगी और आपको याद भी होगी अमूमन। तो यहाँ से आप अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट कर लें। जो डेट आपने यहाँ पे स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंडिंग है वो दोनों डेट्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। तो मेरी जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी जो हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी डेट जल्दी और 2007 और यहाँ पे मैं मंथ चूज़ करता हूँ जो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एंडिंग डेट। तो एंडिंग डेट क्या है हमारी सेकेंडरी की, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इजीली। ये सब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट से देखकर फिर फिल कीजिएगा। आप कुछ भी गलत फिल नहीं कीजिएगा, बाद में आपको मुश्किलात ना हो इसलिए। तो यहाँ पे हमने किया था 2009 में और यहाँ पे 2009 के जुलाई में, और यहाँ पे हम डेट चूज़ कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद इधर तमाम डिटेल आपकी आ गई हैं और यहाँ पे आपने सिंगल जो है चूज़ करना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद सिटी कराची मेरी है, आपकी जो भी आप वो चूज़ करें। फिर यहाँ पे डिग्री के बारे में आ जाता है। तो डिग्री कहाँ की है, तो हमारी सिंध की है, तो आपकी जो भी हो आप वो चूज़ कीजिएगा। और सिंध के अलावा अगर आपकी कोई डिग्री है तो आप यहाँ से
स्क्रॉल करके कर सकते हैं। हम कराची की कर रहे हैं। आपका सिटी आ रहा हो तो आप सिटी के मुताबिक कर लें, आपका सुबह आ रहा हो तो आप सुबह के मुताबिक कर लें, जैसे दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं जो हूँ मैं तो कराची को ही चूज़ करूँगा ताकि कोई बाद में मुश्किलात पेश ना आए। कराची को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाता है स्कूल कॉलेज जो भी आवे, हम बेसिकली सेकेंडरी पे तो स्कूल ही आता है, तो मैं अपने स्कूल का नाम लिख दूँगा। यहाँ पे आपका जो स्कूल हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपने स्कूल का नाम लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह का आ जाता है, तो ये आप सेलेक्ट कर लें पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मैट्रिक है या इंटर जो भी यहाँ पे आया वो आप कर लें। यहाँ से आपने किस उसमें की है, मैंने साइंस में की है। और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी डिग्री पे लिखा होता है, तो डिग्री से देख के यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कोड लाजमी लिखें ताकि आपकी डिग्री इजीली वेरीफाई हो सके। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टोटल मार्क्स जो कि आपकी डिग्री पे मेंशन होंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख दें। और ऑफ 10 मार्क वो भी यहाँ आपकी डिग्री पे होंगे तो वो भी यहाँ लिख दें, और सिंपली यहाँ से कर दें ऐड एजुकेशन पे। ठीक है, और ये देखें ये मेरी ऐड हो गई है। अब जो है मैं अपने डिप्लोमे की यानी इंटर की और ग्रेजुएशन की जल्दी करता हूँ वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये देखें ये हो गई, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे ये एक पढ़ने का पूरा इनका नोटिस मिला है, इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि मैं इनको प्रॉपर फॉलो करूं। तो मैं इनको पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लें ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे चेक लगाता हूँ आई कन्फर्म पे, और यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद वापस से मेरी डिटेल लिखी हुई आ गई हैं, तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें फिर मेरी डिग्री का सेक्शन आ गया है ग्रेजुएशन की बेसिकली। तो ग्रेजुएशन की यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है 2016, यहाँ पे मैंने चेक लगाया। और चेक लगा के फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हम अगले स्टेप पे पहुँच जाएंगे। तो मैं इसको चेक लगाता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक, और उसके बाद ये आपको दिखता है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ क्लिक। तो अब ये आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इनके आप प्रॉपर सही जवाब दीजिएगा या तो आप मुझे फॉलो कर लें। तो मुझे भी फॉलो कर लेंगे मेरे आंसर्स को, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं पढ़ के इनको जो है आंसर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ख़ुद पढ़ के कर लें। अगर आप खुद नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके करने में, तो आप मुझे सिंपली फॉलो कर लें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंपल ये 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों के जवाब आपने लाजमी देने हैं, क्योंकि जो HSC की तरफ से आपके पास फॉर्म आता है रिटर्न में, तो उस फॉर्म को जो है आपने प्रिंट आउट निकाल के और उसके अंदर ये सवालों के जवाब लिखे हुए होते हैं। तो जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है HSC का, वो आपके फॉर्म को देख के उसके ही अकॉर्डिंग आपकी तमाम चीज़ें को वो फॉलो करता है और देखता है। तो इस तरीके से आप सिंपली अच्छी तरीके से पढ़ के, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ के आप जवाब दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। और अब मैं यहाँ पे सिंपली जो है सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद वापस से मैं अपने इस पोर्टल पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं अटेस्टेशन को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे अटेस्ट करवानी है, और यहाँ पे जो है मुझे ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से ये सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कराची, क्योंकि आपका जो ऐसी जो भी चीज़ है वो कराची की है, आपका एड्रेस वगैरह, तो कराची सेलेक्ट कीजिएगा। या अगर आपका कुछ और है तो आप वो सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई डिसेबिलिटी नहीं है हमारी, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लें, डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड, तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़, तो यहाँ से आप प्रॉपर चेक कीजिएगा। आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, एक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए,
और 2 डिग्री की कॉपीज़ होनी चाहिए और 2 ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे आप सिंपल चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपकी फ़ीस वगैरह भी आपको दिख रही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 1000 रुपये फ़ीस है पर डॉक्यूमेंट की, और कॉपी की जो पर कॉपी है उसकी फ़ीस 700 रुपये है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 2 कॉपीज़ फ़ोटोकॉपी अटैच करवानी है और एक ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवानी है। ट्रांसक्रिप्ट की भी 2 कॉपी करवानी है। ये करने के बाद जैसे ही आपकी फ़ीस भी लिखी हुई आ जाएगी और आप जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप आ जाएंगे इस वाले जगह पे। यहाँ पे आपने अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, CNIC और तमाम चीज़ें, ठीक है। और आप उनको PDF में कन्वर्ट करें। सबसे पहले आपको PDF में कन्वर्ट करना होगा स्कैन करने के बाद। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से पिक्चर ले रहे हैं तो मैं आपको PDF में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर भी बता रहा हूँ, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आके गूगल पे आके या तो ये लिख दें जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इस वेबसाइट पे अगर आप जानते हैं इस वेबसाइट को, तो यहाँ से आके आप इजीली अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है आई लव PDF, तो यहाँ पे आके मैंने अपनी तमाम जो भी JPG पिक्चर्स होंगी 1 बाय 1, ठीक है, उनको मैं अपलोड कर दूँगा और फिर जो है ईज़िली यहाँ से मुझे PDF मिल जाएंगी। तो ये अपलोड हो रही है और ये डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। इस तरीके से मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कर लूँगा अपने। उसके बाद यहाँ पर आऊँगा और ये मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं। अब मैं वन बाय वन इस वेबसाइट पे अपलोड करूँगा अपने डॉक्यूमेंट, ताकि मेरे डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए जाएँ। तो मैं 1 बाय 1 जल्दी आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, एक प्रॉपर करके दिखाता हूँ, बाकी सारे जो है वो जल्दी कर दूँगा मैं। ये देखें, ये वाला मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया और ये CNIC में जाऊँगा मैं। यहाँ से मैंने अपना CNIC चेक करना है, तो यहाँ से मैंने ओपन करके देखा डिग्री, ठीक है, ये आ गया। तो मैं अब डिग्री को अपलोड कर रहा हूँ, तो डिग्री अपलोड हो गई है। उसके बाद जो है मैं इसी तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो अपलोड करता हुआ चला जाऊँगा। यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसके अलावा आपके इंटर का हो जाएगा। फिर इस तरीके की तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करनी हैं लाजमी, ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो रिव्यू के अंदर जाएं। और ये जो HSC वाले हैं ये आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो प्रॉपर हों, कोई उसके अंदर मसला ना हो, मार्कशीट पूरी हो, डिग्रीज़ पूरी हो, ये तमाम चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, मैं ये भी अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है DSIF को करना होगा, DSIF ही कहते हैं उसको आई थिंक, तो उसको अपलोड करना होगा, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने अपलोड कर दिया अपना डिप्लोमे का मार्कशीट, ठीक है, ये मैंने इसको भी अपलोड कर दिया। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, ये देखें ये अपलोड हो गई, तमाम डॉक्यूमेंट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड फाइल किया और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ जो DSIF है, उसका डिग्री। और ये आपने जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से लिख के आपने यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को अपने। ये देखें, ये लिखा आपने और उसके बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, ये देखिए अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही अपलोड होता है तो एक और डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करना है जो कि आपको वो भी यूनिवर्सिटी से ही मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने सबमिट कर दिया, ये हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ये आ गया। और अब मैं एक और दफ़ा ऐड फाइल करूँगा और अब ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। सेम आप इसी तरीके से लिखिएगा, कोई भी आप गलती नहीं कीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं लिखता हूँ वापस से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये पेज। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं फिर उस दूसरी फ़ाइल को अपलोड करता हूँ जो उसकी दूसरी फ़ाइल है। तो दूसरी फ़ाइल को अपलोड करता हूँ, ये वाली। तो इस फाइल को अपलोड किया मैंने, अब ये वाली फ़ाइल अपलोड हो रही है हमारी और ये फ़ाइल अपलोड हो गई है, अपलोड की। और ये देखें HSC की वेबसाइट पे, और यहाँ से मैं इसको करूँगा नेक्स्ट।
पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट देख लूँगा प्रॉपर अपलोड हो चुके हैं। ग्रीन टिक सब पे आ चुका है जी, बिल्कुल ग्रीन टिक हो चुका है ऑलमोस्ट सब पे जी, बिल्कुल ग्रीन टिक हो चुका है सब पे। अब जो है सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रिव्यू के लिए जा चुका है। ठीक है, यहाँ से रिव्यू के लिए जा चुका है। यहाँ पे आपकी तमाम डिटेल शो हो जाएंगी जो कि आपने पहले भरी हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी आपको। आपका एड्रेस, नाम वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो कुछ हैं। और यहाँ पे आपकी फ़ीस भी दिखेगी आपको कि आपके 4800 रुपये लग रहे हैं, 2 कॉपीज़ के, 2 कॉपीज़ के और एक ओरिजिनल के। तो 4800 रुपये वो फ़ीस लग रही है। फिर उसके बाद TCS की कुछ फ़ीस होगी 200 समथिंग। तो मेरी जो टोटल फ़ीस लगी है वो 5020 रुपये लगी है। तो ये तमाम डिटेल यहाँ पे आपकी शो हो गई हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अटेस्टेशन में आप देख सकते हैं कि हमने 2 कॉपीज़ करवाई हैं और एक ओरिजिनल करवाई है। तो टोटल ये फ़ीस बन जाती है। तो आपकी भी यही सेम फ़ीस बनेगी। और यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ लें एक दफ़ा। यहाँ से आप इसको पढ़ने के बाद सिंपल एक चेक लगाएंगे जो कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ से आपने चेक लगाया और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा। आप OTP यहाँ पे लिखिएगा, मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा उसी पे OTP आएगा। तो वो OTP लिख के आप ये आई एम नॉट अ रिवॉर्ड पे क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे जो है आपका आ गया है लिखा हुआ कोड वगैरह रजिस्ट्रेशन। अब रिप्लाई में HSE आपको फॉर्म देगा, तो उस फॉर्म का वेट करना होगा आपको कि आपको जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म जो है उसके अंदर तमाम डिटेल होंगी, उस पर आपने सिग्नेचर करने और तमाम डॉक्यूमेंट उसके अंदर लगाने हैं और फिर आपको उसको TCS करना होगा। तो वो फॉर्म का हम वेट करते हैं कि वो फॉर्म हमें कितनी दिन में रिसीव होता है, ताकि फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकें। 20 दिन बाद हमें फ़ॉर्म रिसीव हो गया है। फ़ॉर्म डाउनलोड करने के बाद अब हम गए TCS के ऑफ़िस तमाम डॉक्यूमेंट लेकर। यहाँ पे TCS के ऑफ़िस जाने के बाद कुछ देर वेट करना है आपने, ताकि आपका नंबर आए तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो। तो जैसे ही हमारा नंबर आया हमने अपने डॉक्यूमेंट उठाए और TCS के जो इंचार्ज हैं उनके पास गए और उनसे डिस्कस किया तमाम चीज़ें। 2 डिग्री के और ये डिग्री है ना ओरिजिनल लिखी हुई, ये फ़ोटो कापी है भाई, दोनों 2 फ़ोटो कापी, ओरिजिनल वहाँ है, ये ट्रांसफर की 2 कापी, तो ये नीचे 2 लिखा हुआ है। ये एक ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल लिखा है ना, ये वहाँ चला गया आपके पास। वो ओरिजिनल नहीं मांग रहा मैं, ये ओरिजिनल वहाँ चला गया और ये 2 कापी इसके नीचे लगी हुई है, वही 2 कापियाँ। ये क्या नहीं, ये मैट्रिक के जो कॉपीज़ हैं सीक्वेंस है। वो आपने उसके ऊपर क्या लगाया है, उसी हिसाब से हम लगा देंगे। नहीं कुछ नहीं होता, वो कभी खुद खुलेगा दोबारा ये कहानी। ये सब खत्म हो गई कहानी। ये फिर मुझे वो दे दें, उसका फॉर्म HSE का फॉर्म था ना, HSE का फॉर्म था, ये रहा। ये ऐसे कैसे पकड़े ऊपर लगेगा, सब ऐसे जाने इसको फिल करके लाएं, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये मैं खुद फिल करूँगा, ये बंद मैं खुद करूँगा, सही सब इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, एड्रेस भी आएगा, लिख दे पता जिसका है ये डॉक्यूमेंट मेरी जर्मन बस आईडी लिख है। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। अब हम एनवलप को फिल कर रहे हैं, यानी कि अपना एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें लिख रहे हैं। अब जो है ये हमारा सबमिशन हो गया है। ये हमें इन्होंने स्लिप दी है, इस स्लिप को बोला है संभाल के रखना और कॉपी कर लेना। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम HSE के पोर्टल पे आएंगे। HSE के पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमने वो जो TCS के स्लिप है वो इधर अपलोड करनी है, और ताकि उनको पता चल जाए कि उनके पास जो है हमारी डिग्री आने वाली है। ये देखें, ये नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोड कॉरियर रिसिप्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मेरी डिटेल शो हो गई हैं तमाम। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कोरियर का नंबर वगैरह तमाम चीज़ें लिख के और फिर जो है इसको अपलोड करूँगा। तो कोरियर का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कहाँ से ढूंढना है। कोरियर का नंबर रेसिप्ट पे कहाँ लिखा होगा, तो ये देखिएगा आप पिक्चर में। तो पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है जैसे कि ये नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये नंबर, और बिल्कुल सही आपने देख के लिखना है, कोई गलती नहीं करनी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ पूरा, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने
कैटेगरी सेलेक्ट करी, यानी कि नाम TCS से भिजवा रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करी जो कि करंट डेट है आज की, यानी आज मैंने भेजा है तो आज की ही डेट डाली, और यहाँ से मैं उस फाइल को अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के लिए जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, और सिंपली इसको भी आप PDF में करके ही अपलोड कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। तो PDF में मैं कर चुका हूँ, अब जो है मैं इसको अपलोड करूँगा सिंपल। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप करके अपलोड कर दूँगा इजीली। ये यहाँ पे आया, मैं ये वाली फ़ाइल खोली मैंने और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने इजीली अपलोड कर दी। तो ये देखिए ये अपलोड हो रही है, तो यहाँ से अपलोड हो गई है। अब जो है सिंपल मुझे सबमिट पे क्लिक करना है, मेरा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ मेरी स्लिप को, तो यहाँ से मैंने ये स्लिप देखी। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, ताकि यहाँ से आप कमेंट भी लिख सकते हैं अगर आप उनको कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरी सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अब कुछ टास्क मेरे पास नहीं है, यानी जो एक मिला था वो सबमिट हो चुका है। तो अब हमारे पास कोई टास्क नहीं है। अब हमने जो है सिंपली वेट करना है अपने डॉक्यूमेंट रिसीव होने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे HSC की तरफ से रिसीव हुआ है क्या चीज़, मेरा भेजा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स थे वेरिफिकेशन के लिए, डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, तो वो मुझे आज रिसीव हुआ है। अब मुझे बिल्कुल ये नहीं पता कि रिजेक्शन हुई है या वेरीफाइड हो गई है, उन्होंने टैग लगा दिया वेरीफाइड का, या कोई रिजेक्शन लगाई है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो मैं ये बिल्कुल ब्लाइंड ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैंने अभी तक इसको चेक नहीं किया। तो बस दुआ यही कर रहे हैं कि वेरीफाइड हो गई हो, कोई ऑब्जेक्शन या कोई किसी भी तरीके का एलिगेशन ना लगाओ। तो मैं इसको आपके सामने ही खोलता हूँ ताकि आप भी देखें कि क्या प्रोसीजर हमने शुरू से अब तक फॉलो किया है। सब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं, गाइड की हैं, और अभी तक तो ये मामलात बिल्कुल सही चल रहे थे। अब ये फ़ाइनल मरहला है HSC का, तो यहाँ से हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें जो हमारी सही चलती हुई आ रही थी यहाँ पे भी सही हैं। तो वही चीज़ हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइट जो है इन्होंने रैप किया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखा दूँ। ये जो मुझे रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है मिस्टर उमर प्रोजेक्ट। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इन्होंने प्रोजेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है। खैर, प्रोजेक्ट इंचार्ज HSC TES हेड ऑफिस कराची, ठीक है। तो या प्रोजेक्ट की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी है, या फिर इनकी हैंड राइटिंग ऐसी है। अपने डॉक्यूमेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ऊपर इन्होंने हमारी क्या रखा हुआ है, मैट्रिक का हिसाब किताब रखा है। और ये मुझे कुछ दिख गया है HSC का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, HSC से हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। और ये देखें HSC का स्टिकर लग चुका है। ये कोई सैयद आफाक अहमद साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन रीजनल सेंटर कराची 23 मई को, यानी 3 दिन पहले ये हो चुका है अटेस्टेशन। तो 2 फ़ोटोकॉपीज़ थी, तो दोनों फ़ोटोकॉपी अटैच हुई हुई हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारी ट्रांसक्रिप्ट की भी फ़ोटोकॉपी अटैच हुई हुई है दोनों। चलें भाई, गुड हो गया ये तो। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं हैं। तो आपने देख लिया, ये तो हमारा हो गया है वेरीफाई, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी की स्टैम्प थी, ठीक है। और ये जो है ये प्रॉपर HSC की स्टैम्प है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कर दिया है भाई वेरीफाई, मुबारक हो।
और ये हमारी आगे ट्रांसक्रिप्ट भी वेरीफाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देखें, और उसके साथ साथ जो है हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक कर लिए होंगे जो कि पूरे हैं। ये सब हमने पहले ही IBCC से वेरीफाई कराए हुए हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और इस सीरीज़ को आगे बढ़ा के जो है हम इस सीरीज़ के अंदर डालेंगे क्या, हम इस सीरीज़ के अंदर डालेंगे बिल्कुल मुफा की वेरिफ़िकेशन आप किस तरीके से करा सकते हैं। मुफा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से आप किस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों या फिर आपके गवर्नमेंट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, FRC हो गया या कुछ भी हो गया, वो सारे किस तरीके से वेरीफाई होते हैं, उसकी क्या क्या फ़ीस है, तमाम चीज़ें जो है मैं आपको वो वाला प्रोसेस भी स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो हम वो प्रोसेस जो है नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करते हैं, जून के अंदर। तो जून के अंदर हम मुफा जाएंगे और मुफा जाके अपनी जो डिग्री और हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कराएंगे, और वहाँ पे क्या तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन का तो वो सब हम जानेंगे। तो ये हमारी यहाँ तक जो है वीडियो कंप्लीट हो गई है। कैसे इंटर बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, फिर जो है IBCC के बाद जो है HSC के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगी वो, उसके बाद जो है फिर HSC की अपॉइंटमेंट आने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करेंगे, फिर फाइनली ये मोमेंट आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिए, वो भी इस स्टिकर के साथ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो और उसके साथ साथ जो है हम मुफा के अंदर जब जाएंगे, मुफा बेसिकली जो है वो बाहर जाने के लिए, आप अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, या फिर अगर आप बाहर के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मुफा से वेरिफिकेशन लाजमी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो वो भी हम करा के रख लेंगे, जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के रख लेंगे ताकि हमें कभी ऐसा मौका मिले तो हमारे पास चीज़ें पूरी हों। तो दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो और ये हमारा फाइनल मोमेंट था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।